बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.8 करने जा रहे हैं। इससे पहले की जो दो न्यूमेरिकल है 11.7 और 11.6 वो मैंने ड्रॉप कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, इसलिए कि वो बिल्कुल 11.5 के रेलेवेंट है। जिस तरह आपने 11.5 किया है बिल्कुल सेम एज हैं। तो उसमें आप 2D इज इक्वल टू वी टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इको का फार्मूला लगाएंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो इंसान सुन सकता है उसकी वैल्यू 20,000 हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज है, और जो कम से कम है वो 20 हर्ट्ज है, यानी 20 हर्ट्ज है। तो उसने आपसे पूछा है कि आप जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके लिए भी आप वेवलेंथ फाइंड करें, और जो लो फ्रीक्वेंसी है जो इंसान सुन सकता है 20 हर्ट्ज, उसके लिए भी आप वेवलेंथ फाइंड करें। और इसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हम डियर स्टूडेंट डेटा नोट करते हैं। देखिए हमारे पास केस वन, हम केस वन कर लेते हैं। क्योंकि टू फ्रीक्वेंसीज हैं तो हमें दोनों पर जो है वो वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो इसलिए हमारा जो केस वन है इसमें फ्रीक्वेंसी हम F1 कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 20,000 है, और लैम्डा हमने यहाँ पे फाइंड करना है। और जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है डियर स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है, सॉरी, इसको हम 343 मीटर पर सेकेंड नोट करते हैं। तो आपको डेटा बता रहा है कि आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं सॉल्यूशन की तरफ मूव करके। वी नो दैट V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आप इस फार्मूले को जानते हैं, यहाँ पे V कांस्टेंट है, F1 लैम्डा 1, और V अब ये हम यहाँ वैल्यूज पुट अप करते हैं। V की वैल्यू हमारे पास 343 है, और F1 की वैल्यू हमारे पास 20,000 है, और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 1। अब 20,000 को हम यहाँ बहुत साइड डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 343 ऑल डिवाइडेड बाय 20,000 और इक्वल टू लैम्डा 1। इसको हम डियर स्टूडेंट जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, लैम्डा 1 इज इक्वल टू, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1.7 10 रेज पावर -2 मीटर। तो ये हमारे पास लैम्डा 1 आ जाएगा जी। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 20,000 होगी तो उसके लिए जो हमारे पास यहाँ वेव लेंथ होगी लैम्डा 1, वो हमारे पास निकली है 1.7 10 रेज पावर -2 मीटर। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट आगे हम सेकंड केस को लेते हैं। सेकंड केस में हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर देते हैं F2 20 हर्ट्ज कर देते हैं। ये वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जो हम सुन सकते हैं, और इसके लिए हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है जो कि लैम्डा 2 है। और स्पीड ऑफ साउंड जो है डियर स्टूडेंट ये कांस्टेंट है 343 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पे सेम एज फार्मूला लगाएंगे एज V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ पे चूंकि ये हमारे पास केस 2 है तो हम यहाँ पे F2 और लैम्डा 2 कर देते हैं और वैल्यूज पुट अप करते हैं। ये हमारे पास 343 है, और F2 हमारे पास 20 है, और लैम्डा 2 हम सेम एज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लैम्डा 2 फाइंड करना चाहते हैं। 20 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 343 डिवाइडेड बाय 20 आएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये लैम्डा 2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 17.2
मीटर, that will be our required wavelength for the least value of frequency which we can hear, जो कि हम सुन सकते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी 20,000 होगी तो डियर स्टूडेंट वेवलेंथ हमारे पास 1.7 10⁻² होगी, और जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी तो उस सूरत में हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो 17.2 मीटर होगी।